क्लास 6 स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दी अर्ली ह्यूमंस। ठीक है। इस चैप्टर में पूरा डिटेल में ना पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन ना करके पूरा स्टैंजा को एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार में, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें एक्चुअल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ह्यूमंस, जो हमारे सबसे जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लिविंग पर्सन है वो कौन सा है? ह्यूमंस है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्या कौन माना गया है अर्थ पर? ह्यूमंस को ही माना गया है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि ह्यूमंस जो थे वो कब आए थे, कैसे आए थे। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि 15,000 ईयर अगो, यानी 50,000 साल पहले ह्यूमंस आए थे। और ये वैज्ञानिक हुए थे चार्ल्स डार्विन। कौन हुए थे? चार्ल्स डार्विन। उन्होंने अपनी एक वो सजेशन दिया था, अपनी एक बात रखी थी कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो किसकी संतान है? एप्स और मंकीज़, यानी जो एप्स और मंकी हैं हम लोग उनकी संतान है, या क्या उनका वंशज कह सकते हैं हम लोग। ये उन्होंने एक बात कही थी और इनकी बात सही भी निकली है, क्योंकि जो खुदाई हुई है तो उससे हमें कई हड्डियाँ और खोपड़ियाँ जो मिली है, स्कल्स वगैरह मिले हुए हैं, वो सब इस चीज़ को क्या करते हैं, जो फोर्स से मिले हैं उन सब से ये बताते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन ने जो बोला था वो सब कुछ सही बोला था। लेकिन उस टाइम पे क्या थे, लेकिन कुछ हमारे वैज्ञानिक क्या मानते हैं, उनका कहना ये है कि हमारे ह्यूमंस जो थे उनकी उत्पत्ति क्या थी, बहुत छोटे छोटे थे। 7 ही लिखा हुआ है, जो 7 मिलियन लिखा हुआ है, 70 मिलियन ईयर, यानी कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे थे, बहुत छोटे छोटे थे, रोएदार जीव हुआ करते थे, यानी छोटे थे वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी ह्यूमंस में क्या हुआ, बदलते चले गए। और मंकी एप्स, जैसे लाइक क्रिएचर मंकी एप्स चिंपैंजीज आफ्टर 15-25 मिलियन ईयर अगो बेगन टू चेंज द फॉरेस्ट। जैसा भी ये क्या हुआ, इसमें इनका मानना ये था कि क्या जंगल जब ख़त्म होने लगे तो ये जो रोएदार जीव थे वो क्या हुए, ज़मीन पर आ गए, और ज़मीन पर आके अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदलने लगे। तो धीरे धीरे वो चलना सीखे, फिर चलने से सीधा उठना सीखे, फिर उन्हें हथियारों का प्रयोग किया, उनका दिमाग क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। इस तरह से वो क्या हो गए, पूरी तरह से किस में बदल गए, ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। ये सब पूरा इतना इसका जैसा इसमें इसमें स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो जो स्टार्टिंग का जो टाइम था, जो कौन सा टाइम कहलाता है, जब स्टार्टिंग में जब हम लोग जो ह्यूमंस थे वो कैसा पत्थरों का यूज़ करते थे, तो उस वाले एज को क्या बोला था, ओल्ड स्टोन एज कब बोला। जब हम जो हमारे पूर्वज थे जो पत्थरों का प्रयोग करना सीख गए थे, हथियारों का प्रयोग करना सीख गए थे, उसको क्या बोला ना, ओल्ड स्टोन एज बोला है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पत्थरों के औजार बनाना इसी टाइम पे सीखे हुए थे। ठीक है, ये सब इस स्टेंजा में लिखा हुआ है। बिकॉज स्टोन टूल्स वर टू वाइडली यूज द अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री नोन एज द स्टोन एज। और जब पूरी तरह से अच्छा यूज़ करना सीख गए थे तो उसको हमने कौन सा युग कहा, उन्होंने कौन सा एज बोला, स्टोन एज कहा उसको। और जो हमारा स्टोन एज है वो भी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? पैलियोथिक एज, मेलोथिक एज और न्यूलिथिक एज, ये 3 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड है। अब इनको एक एक करके पार्ट को हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हुए थे। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात करते हैं कौन सी, पैलियोथिक एज जो है वो 5 करोड़ वर्ष जो उसके बीच की जो बताई गई, उसमें क्या क्या बताया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अर्लियर, ठीक है, मिडिल, 3 पार्ट्स में, अर्लियर, मिडिल और लेट, 3 पार्ट्स में है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्लियर वाले की, तो उसमें ड्यूरेशन में क्या था, इस पैथियोलिक पीरियड में क्या था कि हम लोग ह्यूमंस जो थे वो कैसे थे, खाना बनाना नहीं जानते थे। वो क्या करते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, वन मूव फ्रॉम टू अदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, खाने के और रहने के लिए जगह देखते थे। और वो किस पे डिपेंड थे, अपने आप को किससे कवर करते, जानवरों की खाल से और किससे, पत्तियों से अपने आप को कवर कर। इस तरह के पुराने ज़माने के लोग रहते थे। और क्या करते थे, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, खाने के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ये सब काम करते थे, बेर, खरगोश, शलजम वगैरह, इन सब कुछ स्टोर करके ये लोग रखते थे। तो ये फूड गैदरिंग के लिए बाद में उसमें खाना संचय करके या सेव करके रखते ताकि भूख लगने बाद में खा लें। ठीक है, इस तरह से ये पूरा इस टाइम के लोग इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते। और जब उनका भोजन ख़त्म हो जाता था तो क्या करते थे वो, तो वो क्या करते थे, ही मूव फ्रॉम स्मॉल ग्रुप, ये छोटे छोटे समय चलते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते थे। पहले तो ये अकेले ही काम करते, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, और ग्रुप में ही अपने आप को एक दूसरे के साथ रहना पसंद आने लगा फिर इन्हें। और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जब उन्होंने देखा कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है कुछ हर चीज़ के लिए, तो जहाँ नदियों के किनारे रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था।
ये देखिएगा, कुड गेट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ने पानी की जरूरत पड़ने लगी तो ये नदी के किनारे रहना, जंगल के अपेक्षा अब नदी के किनारे रहना पसंद करने लगे थे। अब देखते हैं टूल्स एंड वेपन। सबसे पहले कौन कौन से टूल थे? 3 एज में था, लोअर पैलियोथिक एज और अपर में है और मिडिल में, 3 था। तीनों किस तरह से डिवाइड है? ये उनके हथियारों के बेसिस पे डिवाइड हैं। सबसे पहले जो इस वाले जिसमें दिखाया गया है, इस वाले सेक्शन में जो पहले के समय के हथियार थे वो क्या थे? एक्स, वो लिखा होगा एक्स, हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी थी, ठीक है, और पत्थर और कुल्हाड़ी, इन दोनों का प्रयोग करते थे वो भी। और उनका मुख्य क्या था? जानवरों को छीलना था, जानवरों की खाल को इससे छीलते थे या फिर बच्चों को काटते थे, वृक्षों को काटते थे। और उन्हें क्या बोलते थे? इस टाइप से हम लोग आज बोलते हैं जैसे फरसा, चॉपर। चॉपर यानी कि फरसा टाइप का होता है, यानी कि वो पत्थर का ऐसा बनाया कि उससे हम चीज़ को कुचल सकें। और इसके जो हथियार जो है, मतलब इस तरह की जो हमें चीज़ें मिली हैं वो कहाँ मिली हुई हैं? टूल्स हैव डिस्कवर्ड इन वैली ऑफ, किसकी वैली में मिली है हमें ये? रिवर सन इन पंजाब एंड द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एरिया में मिली है। और कहाँ मिली है? पंजाब के एरिया में इस तरह के पत्थर या वेपन्स मिले हैं। अब बात है मिडिल पेट्रियोटिक एज में क्या था? इस टाइम पे जो एज थे, इस टाइम पे जो पत्थर थे वो कैसे थे? उनमें छेद भी मिलते हैं, यानी कि कुछ चीज़ फंसा के उसमें फिर उसका हथियार बनाया गया, इस टाइप से मिलते हैं। और ये भी हमें इसके जो पार्ट्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? पंजाब में और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास किनारे पे मिले हैं। इसके बाद इससे हमें ये दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो उस समय के ह्यूमंस कहाँ थे? नदी किनारे रह रहे थे। दूसरा कि उनके हथियार किस तरह के थे। अब तीसरी बात करते हैं अपर पैलियोथिक एज में क्या बात थी? इस टाइम पे जो थे, जो हथियार थे उन लोगों के, हमारे पूर्वजों के, वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा धारदार हो गए थे, उनमें धार थी। और इसके अवशेष जो थे वो कहाँ पे मिले हुए हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और कहाँ मिले हुए हैं ये इसके? और ये छोटा नगरपुर में झारखंड के पास मिले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि उन्होंने आग की खोज कैसे की। आग की खोज पास जो हमारे इस पूरे सेक्शन में इतना बताया गया है कि आग की खोज कैसे हुई थी। पहले के उस टाइम पर जो राख की जो पुराना, जब उन्होंने जो खोद करते हैं उस टाइम पे खोद करने वाले होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उन्होंने देखा कि राख की कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो जली जलाई थी। तो उससे ये पता चलता है कि जो उस समय के जो लोग थे वो आग का यूज़ करना जानते थे। और आग का उन्हें ज्ञान कैसे हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। इसमें लिखा हुआ है नोन एज द पेट्रोलियम फायर मेजर डिस्कवरी। ये बहुत बड़ी खोज थी उस टाइम की, क्योंकि उन्हें आग जलाना सीखा। और वो आग जलाना उन्होंने कैसे सीखा था? उन्होंने 2 पत्थरों को टकरा कर, मैन रब 2 स्टोन्स एंड स्पार्क प्रोड्यूस लाइट, फ्यू ड्राई लीव्स लाइंग नियर, यानी कुछ सूखी पत्तियों को बिछाते थे, उसके पत्थरों से क्या करते थे? चिंगारी निकालते थे। इस तरह से उन्होंने आग जलाना सीखा होगा, ठीक है। और इससे क्या उन्हें हीट मिलने लगी, और उससे जो जानवर का मांस था उसको क्या, उससे क्या हुआ? आग से जानवर डरने लगे, वो भी डरते हो गए और जानवर भी डरने लगे। और उससे दूसरी चीज़, आग से उन्होंने मांस पकाना सीखा, ताकि पका हुआ भोजन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ये सब चीज़ इसमें आग वाले सेक्शन में डिस्कवरी ऑफ फायर में बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट है मिसोलिथिक एज। मिसोलिथिक एज में क्या आता है? इस एज में जो उसकी जो ड्यूरेशन बताई गई है, दी पैलियोलिथिक एज लेस्ट मोर देन द एंड ऑफ, मतलब जो वाला जो पहले का जो काल चल रहा था, पैलियोलिथिक वाला जो काल चल रहा, जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद कौन सा आया? मेसोलिथिक एज आई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारी जो वातावरण की जो थी वो कैसी हो गई थी? गर्म हो गई थी। और बहुत सारी जो जंतु थे, जीव जंतु क्या होने लगे? वो पैदा होने लगे थे। और उनको तो क्या हुआ, जब जो जंतु ज़्यादा पैदा होने लगे तो क्या हुआ? जो मनुष्य जो बन रहे थे हम लोग, तो उनको क्या हुआ? जो हमारे पूर्वज थे उनको शिकार करने के बहुत सारे चांस मिलने लगे, बहुत ज़्यादा शिकार मिलने लगा उनको, ताकि वो क्या हुआ? जल्दी से जल्दी वो सर्वाइव करने, सर्वाइव मीन्स क्या होता है? ज़िंदा रहने के लिए उन्हें कम प्रयास में वो ज़्यादा अच्छे से, पहले जब जानवर कम थे तो उन्हें कम खाने को मिलता था, अब खाने को ज़्यादा मिल रहा था, तो उनकी ग्रोथ भी क्या हुई? जल्दी जल्दी हो गई। ये पूरा किस में हुआ? इस वाली एज में हुआ। उस टाइम पे क्या थे हमारे टूल्स, क्या थे उनको हथियार करने वालों के? उसका क्या औजार बनाना सीख गया था वो, यानी कि धारदार हथियार छेद करने के लिए, छीलने के लिए, ठीक है, तीर वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें क्या हो गया था? इस एज में सीख चुका था। इनके हथियार जो थे वो कैसे हुए थे? बहुत ज़्यादा नुकीले और पहने हुए थे। और इन सब की जो चीज़ें जो होती हैं, यानी जो हैमर, हथौड़े टाइप के, स्टिकल, एरोज़, स्क्रैपर, बोनर, ये सब क्या हो गए थे उसमें? इतनी सारी चीज़ें इनको मिल गई थी, इतने सारे टूल हम लोगों ने डेवलप कर लिए थे उस टाइम पे। और जो 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 हंटिंग के लिए जो जो इसमें लिखा हुआ है, जो हंटिंग के लिए जो वेपन्स यूज़ कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा और अच्छा सा इम्प्रूव हो गए थे। पहले से तक पत्थर था उसी से मारते थे,
फिर उसमें धार लगाना सीख गए। ये सब इस टाइम पे तो बिल्कुल धार, एरो, तीर, भाले ये सब भी बनाना सीख गए थे। और इसके जो अवशेष मिलते हैं या फिर इसकी जो चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं, नागपुर में, झारखंड में, और गंगा के किनारे गाज़ीपुर में भी इसके, और बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में, इन सबके रीजन में इन सबके औजार इस टाइप के पुराने टाइम के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।